हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए क्वांट सेक्शन का सिलेबस एंड टॉपिक वाइज वेटेज और कैसे हम क्वांट सेक्शन के लिए प्रिपेयर करें। तो चलिए देखते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ ही चुका है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वांट सेक्शन का वेटेज देख लेते हैं। तो हमारा प्रीलियम फेज में क्वांट एंड रीजनिंग आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 एंड मार्क्स भी 40 एंड 40 सेम, ठीक है। 45 मिनट की टाइम ड्यूरेशन होती है प्रीलियम फेज में और टोटल क्वेश्चन हमारे 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स हमारा एंड 40 क्वेश्चन क्वांट सेक्शन का वेटेज है। ऐसे ही सिमिलर अगर हम मेंस में बात करें तो मेंस में हमारे पास क्वांट सेक्शन के 40 क्वेश्चन होते हैं पर उसका वेटेज इज 50 मार्क्स, ठीक है। एंड यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, तो 80 मार्क्स एंड 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, यानी टोटल वेटेज अगर हम बात करें तो 280 क्वेश्चंस 280 मार्क्स के हैं, जिसमें से क्वांट सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 80 एंड नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें वेटेज के रेस्पेक्ट में तो 90। अगर 280 का 90 में देखूं तो 1/3 पार्ट है, यानी 1/3 क्वांट सेक्शन ही यहाँ पर वैरी करता है। यानी हमें ये चीज समझनी है, इस एग्जाम के लिए क्वांट सेक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि हमें क्वांट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज, सेकंड इज डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नेक्स्ट इज डाटा सफिशिएंसी, एंड नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, and partnership and ages, and permutation, combination and probability। तो ये हमारा क्या है, आरआरबी पीओ का सिलेबस है, ठीक है, प्रीलियम फेज का। एंड अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या है इन टॉपिक्स का, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर हम कहें वेटेज क्या है तो वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम कैसे प्रिपेयर करें, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये सब डिपेंड होगा प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वहां से हम टॉपिक वाइज वेटेज को ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बना के हर टॉपिक को प्रिपेयर करें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट डायरेक्शन में, ठीक है, प्रिपरेशन करना, यानी एक स्ट्रेटेजी बना के। ये नहीं कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं पर हमारे लिए यूजफुल इतना है, ठीक है, यूजफुल बहुत कम पार्ट है और हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें वही पार्ट प्रिपेयर करना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगा हमारा एनालिसिस लास्ट 5 इयर्स का। तो देखिए 2022 में अगर हम बात करते हैं तो डीआई से 15 to 16 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस एंड नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन एंड अप्रॉक्सीमेशन से आपके पास 4 to 6 क्वेश्चन एंड 9 to 15 क्वेश्चन आपके पास कहाँ से थे, तो अर्थमेटिक से। डे बाय डे अगर हम कहें तो अब जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं ना, तो सब एग्जाम्स में अर्थमेटिक का वेटेज जो इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के माइंड में होता है नहीं मैम हम स्पीड मैथ्स का पोर्शन, यानी स्पीड मैथ्स में हम क्या कंबाइन रखते हैं, द डीआई, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इन 4 टॉपिक के कॉम्बिनेशन को हम स्पीड मैथ्स बोलते हैं और हम उसी सेक्शन को सोचते हैं कि प्रिपेयर कर लें तो हम एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे एंड कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे। पर अब ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक का बहुत अच्छा पोर्शन आ रहा है हमारे एग्जाम में और अर्थमेटिक एक अच्छा वेटेज रखता है, तो हमें उसे भी लेके चलना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही 2021 में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट सिमिलर सा है, थोड़ा ही वैरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 15 to 17 पहले डीआई का वेटेज थोड़ा कम था, 10 to 15 एंड 10 to 50, ठीक है। और फिक्स अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से बिल्कुल फिक्स है। ये 5 to 6 हो सकते हैं या 5 to 4 हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। नंबर सीरीज में भी अगर हम बात करें तो 5 to 7 तक का चेंजेस हो सकता है, या अगर हम कहें 4 to 7 के बीच में लाई कर सकता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है, ठीक है, यानी फिक्स है। और अप्रॉक्सीमेशन से भी अगर हम कहें तो फिक्स क्वेश्चन हमने देखे हैं हर उसमें ईयर में आए हुए, ठीक है। और जो हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन है वहां से भी जो रेशियो है ना वो 10 to 20 के बीच में वैरी कर रहा है, ठीक है। 10 to 20 के बीच में अगर हम एक रेंज देखें तो मैक्सिमम इज 20 एंड मिनिमम इज 10,
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चैप्टर्स को यानी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, यानी जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है कौन से हैं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, ठीक है। पर डीआई के लिए अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स का बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना के आप प्रिपरेशन कीजिए कि जिन टॉपिक्स का बहुत ही अच्छा वेटेज है उन्हें हमें प्रेफरेंस में, जैसे कुछ टॉपिक आप स्किप करना चाहें तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्किप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप स्किप कर सकते हैं, मेंसुरेशन अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। पर मेंसुरेशन से अगर क्वेश्चन की बात करें नहीं आता तो एक भी क्वेश्चन नहीं, और अगर आ जाए तो 2 क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर हम कवर कर सकते हैं तो करें, और अगर हमें लगता है कि बहुत कम टाइम है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं तो इन टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसीलिए आपको किया, ठीक है। तो आपको क्वांट सेक्शन में जिन टॉपिक का वेटेज बहुत अच्छा है उनको माइंड में रखकर, ठीक है, प्रिपरेशन करनी है एक स्ट्रेटेजी बना के। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको IBPS RRB PO के लिए, ठीक है, हमारा सिलेबस, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है, मिलती रहेगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।